नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और हम बात करेंगे यादें बेशुमार भारत कुमार। रोटी, कपड़ा और मकान और क्रांति जैसी बेहतरीन फिल्में देने वाले दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। पूरब और पश्चिम फिल्म का गीत भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं आज भी सभी की जुबान पर है। जो दो बदन, हरियाली और रास्ता और गुमनाम जैसी हिट फिल्मों के लिए जाना जाता था, देशभक्त फिल्मी अभिनेता मनोज कुमार को बतौर श्रद्धांजलि हमारी एक खास पेशकश देखिए। मनोज कुमार का असली नाम था हरिकिशन गिरी गोस्वामी। आपको बता दें कि हिंदी सिनेमा में कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने इस चकाचौंध भरी दुनिया में कदम रखने के साथ ही अपना नाम बदला था। उसी नए नाम से आज तक फैंस उन्हें जानते हैं। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार मनोज कुमार भी उनमें से एक थे जिन्होंने सिनेमा से प्रभावित होकर अपना नाम बदल लिया था, लेकिन फैंस उन्हें प्यार से भारत कुमार कहते थे। वैसे मनोज कुमार का असली नाम शायद ही आप जानते हो। मनोज कुमार का असली नाम था हरिकिशन गिरी गोस्वामी। उन्होंने देशभक्ति से लबरेज कई शानदार फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों को जीता। हरिकिशन से ऐसे बने मनोज कुमार। 24 जुलाई 1937 को हरिकिशन गिरी गोस्वामी का जन्म एबटाबाद में हुआ, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बना। मनोज कुमार के माता पिता ने उन दिनों भारत को चुना और दिल्ली आ गए। मनोज कुमार ने बंटवारे के दर्द को अपनी आंखों से देखा था। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का काफी शौक रहा। वो अशोक कुमार, दिलीप कुमार और कामिनी कौशल के बहुत बड़े फैन थे। उनकी हर फिल्म देखना वो बहुत पसंद करते थे। उनकी फिल्मों से प्रभावित होकर उन्होंने अपना नाम हरिकिशन से बदलकर मनोज कुमार कर लिया। वो हर जगह अपना नाम मनोज कुमार ही बताते थे, जिससे धीरे धीरे सब उन्हें मनोज कुमार के नाम से ही जानने लगे। सिनेमा में ऐसे हुई एंट्री। बता दें कि मनोज कुमार अपने कॉलेज के दिनों में काफी हैंडसम हुआ करते थे और इसी वजह से वो कॉलेज में थिएटर से जुड़ गए और फिर उन्होंने एक दिन दिल्ली से मुंबई का रास्ता चुन लिया। मनोज कुमार का फिल्मी सफर और यादगार फिल्में। एक्टिंग करियर की शुरुआत 1957 में आई फिल्म फैशन से की थी। इसके बाद 1960 में आई फिल्म कांच की गुड़िया रिलीज हुई। इस फिल्म में वो बतौर लीड अभिनेता नजर आए थे, जो बेहद सफल रही। मनोज कुमार ने उपकार, पत्थर के सनम, रोटी, कपड़ा और मकान, सन्यासी और क्रांति जैसी कमाल की फिल्में दी। अधिकतर फिल्मों में मनोज कुमार का नाम भारत कुमार हुआ करता था। लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर बनाई थी फिल्म। बता दें कि मनोज कुमार के कलाकारों के साथ राजनेताओं से भी अच्छे संबंध थे। साल 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और इस युद्ध के बाद ही मनोज कुमार ने लाल बहादुर शास्त्री से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अभिनेता से युद्ध से होने वाली परेशानियों पर एक फिल्म बनाने के लिए कहा। हालांकि उन दिनों तक अभिनेता को फिल्म बनाने का अनुभव नहीं था। इसके बावजूद अभिनेता ने जय जवान जय किसान से संबंधित उपकार फिल्म बनाई, जिसे दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया। हालांकि इस फिल्म को खुद लाल बहादुर शास्त्री नहीं देख पाए थे। ताशकंद से लौटने के बाद लाल बहादुर शास्त्री इस फिल्म को देखने वाले थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। करियर के लिए बड़ा गेम चेंजर रहा साल 1965। दरअसल 1965 उनके करियर के लिए एक बड़ा गेम चेंजर था। इसी साल आई फिल्म शहीद ने उनके करियर को माइलेज दिया। बस इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रोल चाहे कैसा भी हो, वो उसमें पूरी तरह से ढल जाते थे। मनोज कुमार की फिल्में ही हिट नहीं हुई, बल्कि इसके गाने भी लोगों की जुबान पर चढ़ गए। उनकी फिल्म उपकार का गाना मेरे देश की धरती आज भी लोगों को
याद है, इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मनोज कुमार को भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने अपने करियर में कई देशभक्ति फिल्मों में काम किया। उपकार, सहारा, चांद, हनीमून, पूरब और पश्चिम, नसीब, मेरी आवाज सुनो, नील कमल, पत्थर के सनम, पिया मिलन की आस जैसी फिल्मों में उनके काम को खूब सराहा दर्शकों ने। ये फिल्म इंडस्ट्री ने आज एक ऐसा रत्न खो दिया जिसने भारत की गरिमा को, भारत की स्वतंत्रता सेनानियों को, भारत के उन तमाम देशभक्तों को जिन्होंने स्टेरॉइड से हमेशा श्रद्धांजलि दी, दुनिया और देश के अंदर उस गौरव को दिखाया जो भारत की गरिमा है। एक ऐसा राइटर, एक ऐसा एक्टर, एक ऐसा डायरेक्टर जो देशभक्ति की बात कहने वाला, एक नोबल इंसान जिसने हमेशा लोगों के दिल में प्यार से जगह बनाई। मुझे याद है, मैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गया था जब मैं शहीद उधम सिंह शुरू कर रहा था। तो मैंने उनको, जब मैंने कहा कि मैं ये फिल्म शुरू कर रहा हूं, उस वक्त वो दिल्ली में थे। दिल्ली में आए हुए थे अपने फ्लैट के अंदर, सागर अपार्टमेंट्स में। मुझे पता लगा तो मैं गया, मैंने कहा मैं ये जरूरत कर रहा हूं, शहीद उधम सिंह बना रहा हूं, मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। उन्होंने आशीर्वाद दिया। चलते हुए मैंने कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपने इंस्पायर किया है। और जिस तरह से आज भगत सिंह आपके सूरत से पहचाने जाते हैं, आपके किरदार से पहचाने जाते हैं, हमारी जनरेशन को और आने वाली जनरेशनों को अगर भगत सिंह का चेहरा याद है तो मनोज कुमार जी का चेहरा है। तो उन्होंने कहा कि तुम राज, तू बहुत अच्छा करेगा। ये आशीर्वाद उनसे मिला और वो एक वाकई एक इंस्पायरिंग व्यक्ति थे। फिल्म कंप्लीट हो गई थी शूटिंग, मुझसे पूछा कि भाई कितनी बन गई, और मैंने ऊपर वाले की और उनका आशीर्वाद है कि मैंने उनको वो फिल्म दिखाई थी जब रफ कट था। उन्होंने फिल्म देखने के बाद में बहुत आशीर्वाद दिया। मेरी पूरी टीम से, डायरेक्टर से, सबसे वो मिले। कुछ एक चीजें थी छोटी छोटी उन्होंने बताई, हमने वो कट की, कुछ चीजें इनकॉर्पोरेट की, वो सिर्फ डायलॉग्स में ही था। एक व्यक्तिगत उनका आशीर्वाद रहा हमेशा, और मेरे सामाजिक जीवन में भी उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा। मनोज कुमार इन फिल्मों के लिए मशहूर। साल 1957 में मनोज कुमार को उनकी पहली फिल्म फैशन मिली, जिसमें 19 साल के एक्टर ने 80-90 साल के भिखारी का छोटा सा रोल निभाया था। मनोज कुमार ने सहारा, चांद और हनीमून जैसी फिल्मों में खास काम किया। फिर उन्हें मिली कांच की गुड़िया, जिसमें वो पहली बार लीड रोल में दिखे। सुहाग, सिंदूर, रेशमी रुमाल फिल्में में झेली परेशानियां के लिए कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के साथ उनके संबंध अच्छे जरूर थे, लेकिन अभिनेत्री सिनेमाघरों में रिलीज करने जा रहे थे उससे पहले ही ये फिल्म दूरदर्शन पर आ गई। इसके अलावा फिल्म 10 नवंबर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बैन कर दिया था। कहा जाता है कि मनोज कुमार को इमरजेंसी पर बनी डॉक्यूमेंट्री डायरेक्ट करने का प्रस्ताव दिया गया था। कहानी अमृता प्रीतम ने लिखी थी, लेकिन उन्होंने इस काम के लिए भी मना कर दिया था। हालांकि वो यही शांत नहीं हुए थे। मनोज कुमार ने अमृता प्रीतम को फोन किया था और उन्होंने अमृता प्रीतम को सुनाते हुए कहा था कि क्या आपने लेखक के रूप में समझौता कर लिया है। अमृता प्रीतम इस बात से शर्मिंदा हो गई और उनसे स्क्रिप्ट फाड़कर फेंक देने के लिए कहा। सिनेमा में याद रहेगा मनोज कुमार का योगदान।
भारतीय सिनेमा में मनोज कुमार के योगदान को हमेशा ही याद रखा जाएगा। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनके नाम एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और अलग अलग श्रेणियों में 7 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। भारतीय कला में उनके अपार योगदान के सम्मान में सरकार ने उन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्हें 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बस आज फिल्म इंडस्ट्री ने, हिंदुस्तान ने, भारत ने एक अनमोल हीरा खो दिया है। मैं बहुत ही नमन के साथ में उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। सर, राजा मुराद साहब ने कहा कि एक भारत कुमार के आगे भारत रत्न लग जाना चाहिए, ऐसा सरकार से आग्रह किया, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनोज कुमार जी ने जो भारत की एक जो गरिमा थी, भारत जो नाम था, अगर राजा भरत के बाद में दोबारा से उसको प्रचलन में लाए तो पंडित मनोज कुमार थे। और वाकई जो उन्होंने काम किया है, उन काम से और जो उन्होंने अपनी जगह बनाई फिल्म इंडस्ट्री में और पूरे दुनिया के अंदर, जो अपने सिनेमा से जो उन्होंने पहचान बनाई, वो भारत रत्न के लायक। राष्ट्रवादी फिल्मों के नायक। जैसा कि हमने आपको बताया कि जाने माने अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार देश प्रेम वाली फिल्मों के लिए उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। हिंदी सिनेमा को उपकार, पूर्व पश्चिम, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान, शहीद जैसी देशभक्ति फिल्में देने वाले दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार अपनी फिल्मों के जरिए राष्ट्रवाद की बात दुनिया के सामने रखते थे। उनकी फिल्मों में भारत माता की जयकार सुनने को मिलती थी। आज दिग्गज अभिनेता हमारे बीच नहीं है, अब उनकी यादें रह गई हैं, जो बरसों बरस लोगों को उस शख्स की याद हमेशा दिलाती रहेंगी जिसने संस्कारों को जिया। उन्होंने जितना माँ भारती से प्रेम किया, उतना ही अपने जन्मदाताओं से भी प्यार किया। माँ के लिए जब डॉक्टर और नर्स को पीटा। एक पुराने इंटरव्यू में मनोज कुमार ने उस घटना का जिक्र किया था जब उन्होंने डॉक्टर और नर्स को पीटा था। उन्होंने बताया कि भारत के बंटवारे के दौरान सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए थे। उनकी मां अपने बीमार छोटे बेटे के साथ 30 हजारी अस्पताल में भर्ती थी। दंगों की वजह से अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा था। इलाज नहीं मिलने से उन्हें काफी समस्या हुई। मनोज कुमार ये सब अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। मां की स्थिति देख मनोज खुद पर काबू नहीं रख पाए और डॉक्टरों और नर्सों के डंडों से पिटाई कर दी। मनोज कुमार के जीवन से जुड़ा एक और किस्सा है। जब वो शराब के आदी हो गए, ज्यादा शराब सेवन करने की वजह से उनका वजन बढ़ने लगा और मनोज डिप्रेशन में पहुंच गए। साल 1983 में मनोज कुमार के पिता की दुखद घटना में मृत्यु हो गई। इस खबर ने अभिनेता को अंदर से तोड़ दिया। आपको बता दें कि मनोज कुमार ने 1995 में आई फिल्म मैदानी जंग में काम करने के बाद एक्टिंग छोड़ दी थी। उन्होंने 1999 में अपने बेटे कुणाल गोस्वामी को फिल्म जय हिंद में डायरेक्ट किया, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। फिल्मों से रिटायरमेंट के बाद मनोज कुमार ने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया। साल 2004 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।